गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अब जुड़ जाइए सेशन से। पहले ही काफी हम लोग लेट हो चुके हैं। अब ऐसा ना हो कि आप भी लेट आ रहे हो। तो सर लेट हो गए तो इसका मतलब थोड़ी ना आप भी लेट होंगे हैं। आप लोग वेट नहीं कर सकते क्या बेटा? हाँ बेटा, कर सकते हैं। चलो मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं? जल्दी से। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आ गए सभी? तो आवाज भी आ रही है क्या? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। नमस्कार 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 बेटा। तो आप सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को दोपहर की राम राम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जो भी एक्सवाइजेड आप लोग जिस प्रकार से आप लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं वही आप लोग समझ लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? रचना के आधार पर भेद। ये ध्यान रखना, ए और बी दोनों के लिए है। ए और बी, बी वाले के पास भी क्या है, वाक्य रूपांतरण है। तो वो भी आप लोग ध्यान से रखें, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से एक बार आ जाइए आप लोग सभी के सभी। आ जाइए जल्दी से। नमस्कार नमस्कार बेटा, नमस्कार। चलो मुझे कोई बताएगा कमेंट करके कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? कोई भी मुझे एक बार बता दीजिए। फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ले रहा हूं, स्वागत है बेटा आपका। तो कोई मुझे बताएगा कमेंट करके रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। मैं एक एक जो ऑप्शन होगा उससे मैं आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा। आप लोग मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनेगा, सभी का सभी ध्यान से। और आपको आप लोगों का एग्जाम भी आपको पता होगा कि हमारा एग्जाम है वो है कब कब है? 17 मार्च को है और 15 मार्च को एसएसटी का है। तो 16 को एक छुट्टी मिलेगी हमें। उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ कुछ भी नहीं करना है। मैं सुबह तुम्हें 4 बजे से लाइव पढ़ाऊंगा और शाम तक मैं पढ़ाता ही रहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो 3 होते हैं ना, चलो वेरी गुड। तो बताइए जल्दी से। मनीष बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। एक वाक्य, मनीष बीमार है। दूसरा वाक्य, वह विद्यालय नहीं गया। और किससे जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों? इसलिए से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इसलिए से जुड़ा हुआ है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि यहां पर आप लोगों का कौन सा वाक्य का प्रकार वह कौन सा होगा? बता सकते हैं आप लोग मुझे? फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को किस प्रकार से हम लोगों को पहचानना है, किस प्रकार से नहीं। देखो यहां मैं ट्रिक्स बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं संयुक्त वाक्य की पहचान आप लोगों को। किसकी? संयुक्त वाक्य की। देखो आंसर देना है आप लोगों को प्यारे बच्चों, कैसे देना है? पहले एक बार है ना सभी लाइक करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। जितने बच्चे हैं वो सभी के सभी एक बार लाइक कर दो सेशन को। सभी के सभी एक बार सेशन को लाइक करें जल्दी से, फटाफट कर दे जल्दी से। क्योंकि लाइक कर दोगे ना आप लोग तो मेरी नसों में ना खून दौड़ने लगेगा और मैं डबल मतलब डबल क्या जोश के साथ में आप लोगों में पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है। बी को लॉक कर दिया जाए, वेरी गुड, बात तो सही है। ध्यान रखना संयुक्त वाक्य कहां होता है? जहां हमें या दो से दो से अधिक वाक्य हो। जहां दो या दो से अधिक क्या हो? वाक्य हो। तथा, अब ध्यान रखना है, तथा वे वाक्य, अब इनको ध्यान में रखना है जो मैं बता रहा हूं। वे वाक्य और तथा एवं अथवा या लेकिन किंतु परंतु इसलिए, इनसे क्या होते हैं? इन योजक से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब ये ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है। पता कैसे चलेगा हम लोगों को पता कैसे चलेगा प्यारे बच्चों? हमें क्या ध्यान रखना है?
हमें सीधे सीधे दो या दो से अधिक वाक्य देखना है। हम लोगों को दो या दो से अधिक क्या देखना है, वाक्य देखना है, और वहां पर हमें ये देखना है। अब तुम मुझे एक बार बताओ, जहां पर हमें दो या दो से अधिक वाक्य दिखाई देंगे तो क्या फिर वहां पर हमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्रियाएं नहीं होंगी? क्रियाएं होंगी ना, दो या दो से अधिक क्या होंगी प्यारे बच्चों? वहां पर हमें दो या दो से अधिक क्या दिखाई देंगे प्यारे बच्चों? क्रिया दिखाई देगी। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधा सीधा हमें यह देखना है कि भाई सर जी ने बताया था कि एक वाक्य है और दो वाक्य हैं, और वहां इनसे जुड़े हुए हों, तो वहां पर 101% हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स ध्यान रखना हमेशा के लिए, जब भी संयुक्त आएगा तो ये देखना है, जहां पर भी ये दिखाई दे तो संयुक्त हो जाएगा। राइट? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? वेरी गुड। चलो हम लोग आगे चलते हैं। नंबर 2 है दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। तो देखो यहां पे देखना है ध्यान से, एक वाक्य, नंबर 2 वाक्य, और किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है। तो शायद मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। अभी मैंने ट्रिक्स बताई थी आप लोगों को, तो एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, दिक्कत है क्या किसी को? जल्दी से बताइए सभी ना। आंसर मैं ऐसे नहीं मानूंगा बेटा, आंसर ऐसे मानूंगा मैं, दो में ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी। क्वेश्चन क्रमांक ये है ना, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए बेटा, ये मुझे चाहिए, जिससे मुझे पता चले आप लोग कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे रहे हो। तो सबसे पहले आंसर किसने दिया? वेरी गुड, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो एक वाक्य, दूसरा वाक्य और से जुड़ा हुआ है। मैंने अभी ट्रिक्स बताई थी, और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, इनसे जुड़ा हुआ होता है, वह वाक्य हमारा कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य होता है, 101%। ठीक है, चलो। जिसका मुझे भय था वही हुआ, जिसका मुझे भय था वही हुआ। तो बताइए कौन सा वाक्य होगा? जल्दी से बताना है मुझे आप लोगों को। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आप आ गए हैं, बस काफी है मेरे लिए। बस आप लोग बस जैसा बता रहा हूं ना वैसे दौड़ते जाइए अब आप लोग, बस, है ना। और हमें एग्जाम से पहले पहले, यानी एग्जाम जब हमारे स्टार्ट होंगे इंग्लिश के पेपर से पहले पहले, हम लोगों को क्या करना है बेटा? क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को पूरी का पूरा हिंदी है ना चाट डालना है, बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है हम लोगों को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई सी बता रहा है, कोई बी बता रहा है। देखो बेटा यहाँ पर जिसका मुझे भय था, किसका भय था? कुछ ना कुछ था, वही हुआ। देखो वही और जिसका एक दूसरे पर ध्यान रखना। अब ट्रिक्स दूसरी बता रहा हूं। जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या हो? निर्भर हो। क्या हो? निर्भर हो। और वे वाक्य किससे जुड़े होंगे? तथा वे वाक्य किससे जुड़े हुए होंगे? अब ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं ट्रिक्स में, ये देखना कि, ठीक है, यदि, तो, जो, सो, जिसका, उसका, ज्यों ही, त्यों ही, ज्यों ही, त्यों ही, ठीक है, यही, वही, ऐसे हो। मतलब मेरा कहने का मतलब समझना ध्यान से, संयुक्त वाक्य में मैंने जो योजक बताए थे, यहां देखना, यहां जो मैंने ये बताए थे ना, ये तुम्हें मिश्रित वाक्य में दिखाई नहीं देंगे। इनके अलावा और जो भी योजक आ जाता है, ये जहां पर दिखाई दे, है ना, वहां पर हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। एक और ट्रिक्स ध्यान से सुनना। एक ट्रिक्स ऐसी बता रहा हूं, लाइफ में हमेशा काम में आएगी। जहां पर आप लोगों को ये दिखाई दे कि, जहां पर आप लोगों को जो दिखाई दे, जहां आप लोगों को यदि, तो दिखाई दे, ये तीन जहां पर भी दिखाई दे ना, ट्रिक्स में ध्यान रखो। छोटा की
मिश्रित वाक्य, जो मिश्रित वाक्य, यदि मिश्रित वाक्य, बस ये तो ध्यान रख सकते हैं ना आप लोग, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा मिश्रित वाक्य। देखो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो रहा है, तथा परिभाषा क्या होती है, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं वहां पर हमारा मिश्रित वाक्य होता है, ठीक है। चलो, सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, यानी सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी को भी। जल्दी से बताना मुझे क्या होगा राइट आंसर। कोई बात नहीं, लक्की बाहर गया है तो बेटा आके देख लेगा वो। चलो क्या होगा, बी बी बी, वेरी गुड, बात तो सही है। देखो बेटा यहाँ पे एक वाक्य, दूसरा वाक्य, और किससे जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। देखो संयुक्त का नाम ही क्या है, संयुक्त का अर्थ होता है, संयुक्त का अर्थ होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक असमान, ये ध्यान रखना, यानी कम से कम दो या दो से अधिक होंगे, वो भी दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, इसका अर्थ यही होता है। नेक्स्ट, मेरा मित्र रजनीश देशभक्ति फिल्में अधिक देखता है। मेरा मित्र रजनीश देशभक्ति फिल्में अधिक देखता है, कौन सा वाक्य होगा, कौन बताएगा मुझे राइट आंसर क्या होगा इसका। नहीं बेटा बाबू साहब, ये ग्रामर का फर्स्ट वीडियो नहीं है, मैंने कंप्लीट ग्रामर करवा दी है पहले से ही, ये तो मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, साथ साथ में जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं। जैसे संयुक्त वाक्य मैंने समझा दिया है, मिश्रित वाक्य मैंने समझा दिया है, अब कहीं सरल वाक्य आ जाएगा तो वहां मैं सरल वाक्य के बारे में समझा दूंगा। बस जो ट्रिक्स बता रहा हूं वो ध्यान से आपको लोग सुनना। देखो सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, ए रेलगाड़ी की तरह देखो आंसर आ रहा है, सही है। देखो यहां पर देखो, मेरा मित्र रजनीश देशभक्ति फिल्में अधिक देखता है, देखना एक ही क्रिया है, कितनी क्रिया है, एक क्रिया है। और जहां पर मैंने बताया था जहां एक क्रिया हो, जहां पर एक क्रिया हो 101%, वहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, एक चीज और बता रहा हूं महत्वपूर्ण, क्या, मेरा मित्र रजनीश, यहां रजनीश क्या है, कर्ता है, ठीक है, और मेरा मित्र क्या है, ये भी ध्यान रखना, ये क्या है, कर्ता का विस्तारक है, क्या है, कर्ता का विस्तारक है, मैंने बताया था आप लोगों को याद हो तो। यानी कि वाक्य, यानी कर्ता से पहले, किसी भी वाक्य में कर्ता से पहले कोई भी शब्द लिखा जाता है तो वह उसका विस्तारक होता है। तो कर्ता का विस्तारक क्या हो गया, मेरा मित्र। तो मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को अंतर वाक्य पढ़ाया जब, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होते हैं, ये दो क्या होते हैं बेटा, ये दोनों वाक्य के अंग होते हैं, क्या होते हैं, वाक्य के अंग होते हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के अंग कितने होते हैं प्यारे बच्चों, दो होते हैं बेटा, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य को क्या कहा जाता है, कर्ता, और विधेय को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि कर्ता और कर्ता का विस्तारक दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना। तो उद्देश्य पूछ लिया जाए तो मेरा मित्र रजनीश, ये पूरा का पूरा तीनों के तीनों शब्द क्या कहलाएंगे, उद्देश्य कहलाएंगे, और बाकी जो बच गया सारा का सारा क्या कहलाएगा, विधेय। अब जिसको यहां प्रॉब्लम है सर उद्देश्य विधेय हमें अच्छे से समझा दीजिएगा, तो ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, मैंने कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट बुक्स दोनों क्षितिज और कृतिका कंप्लीट करवा दी है, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर जाकर के अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, मोहन ने खाना खाया। अब यहां देखो एक ट्रिक्स याद रखना हमेशा के लिए, क्या याद रखोगे कि कर्ता के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ने, तो वहां पर 101% कौन सा वाक्य होगा, बताना मुझे जरा जल्दी से कमेंट करके, कौन सा वाक्य होगा बेटा, जल्दी से बता दो। हाँ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फटाफट चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। वेरी गुड, बात तो सही है, सरल वाक्य, क्योंकि मैंने बताया था कर्ता के साथ कहीं पर भी कर्ता का कारक चिन्ह, कारक पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में याद हो तो वहां पर हमारा 101% क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, परिश्रम करने वाले
प्रतियोगी अवश्य सफल होते हैं, यानी परिश्रम करने वाले प्रतियोगी अवश्य सफल होते हैं। देखो यहाँ पर, देखो एक चीज मैं समझा देता हूं, आप लोग आंसर दीजिए। यहां पर है ना, यहां पर प्रतियोगी क्या है, कर्ता है, और परिश्रम करने वाले क्या है, कर्ता का विस्तारक है। कर्ता का क्या है बेटा, विस्तारक है। मैंने बताया था। आप लोगों से एक चीज पूछ ली जाए कि वाक्य में कर्ता का विस्तारक कर्ता से पहले लिखा जाता है या कर्ता से बाद में लिखा जाता है, आप लोगों से कोई पूछ ले तो क्या बताओगे, बताना मुझे इसका आंसर, कि कर्ता का विस्तारक कर्ता से पहले लिखा जाता है या बाद में। तो ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों, कर्ता और कर्ता का विस्तारक बेटा दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान आपको रखना है। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा हमारा, सरल। क्या आप लोग ए ऑप्शन बता रहे हो, वेरी गुड, शाबाश बेटा, धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट, जब विपत्ति आए तब धीरज रखना चाहिए। धीरज को हम लोग एक शब्द और बोलें तो धैर्य। और मैं यही कहता हूं कि एग्जाम देते समय जिन बच्चों में ये है, धैर्य है, और जिन्होंने धैर्य रखा, एग्जाम वेरी गुड, पहले लिखा जाता है, बात सही है। हाँ, पद परिचय का अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा ना तो पद परिचय कराएंगे, फिर हम लोग अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है ना, जब विपत्ति आए तब धीरज रखना चाहिए। तो धैर्य रखा आपने एग्जाम देते समय, तो ध्यान रखना आपका अच्छा बहुत पेपर है ना, बहुत अच्छा होगा बेटा। मैंने एक दिन कहा था ना, याद है, कि विश्वास है यदि मेरे दिल में, विश्वास है यदि मेरे दिल में, तो मेरा लक्ष्य है ना मेरे हक में होगा। वो बार बार कहता हूं मैं आप लोगों के। तो विश्वास है ना, विश्वास में ही धैर्य जुड़ा हुआ होता है, ये भी ध्यान रखना। 8 में सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखो, जब और तब आ गया। देखो, जब विपत्ति आए तब धीरज रखना चाहिए। अरे जब विपत्ति आए, एक वाक्य को दबा लो, एक वाक्य को दबाओ इसे। जब विपत्ति आए, फिर क्या हो गया, विपत्ति आए तो देखो, अब इसको दबाओ, तब धीरज रखना चाहिए। कब धीरज रखना चाहिए, जब समस्या है हमारे सामने। तो ये ध्यान आपको रखना है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट, तो मैंने बताया भी था, यहां पर क्या आते हैं, जब, तब, जो, सो, यदि, तो, छोटा की, ज्यों ही, त्यों ही। याद है, मैंने बताया था आप लोगों को भी, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, इस प्रकार से ये दिखाई देते हैं हमें। कहा, मिश्रित वाक्य। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, देखो ये कहां से आया उठ करके क्वेश्चंस, मैं बता देता हूं। एक नंबर 3 है हमारा मिश्रित वाक्य, या जिसे हम लोग मिश्र वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी मैंने क्या कहा, मिश्रित वाक्यों में ना एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। और यहाँ जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, ये उपवाक्य होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का सही है। इन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, नंबर 1 होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कौन सा होता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। नंबर 2 होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य, ठीक है। नंबर 3 होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखो अब ध्यान से सुनना, इसको मैं यही बता देता हूं, कभी भी लाइफ में समस्या नहीं आएगी। देखो, आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब हम पहचान कैसे करें कि संज्ञा कौन सा होगा, विशेषण कौन सा होगा, आंख बंद करके ट्रिक्स में ध्यान भी देना है। जहां जिन वाक्यों में छोटा की दिखाई दे, मैंने कहा कि वह रोजाना पढ़ेगा, तो की आ गया ना, जहां पर छोटा की दिखाई दे वहां पर 101% हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। और जहां पर हमें क्या दिखाई दे, क्या दिखाई दे, जो दिखाई दे, तो वहां पर हमारा कौन सा होगा, 101% कौन सा हो जाएगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य। हाँ, मैंने जिसे कल देखा जो शीला की बहन है, जो जहां पर दिखाई दे विशेषण आश्रित उपवाक्य। और इनके अलावा और कुछ भी आ जाए तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। बेटा बोलो, समझ में आया,
हाँ बुक का भी कराऊंगा बेटा, बुक का भी कराऊंगा, पहले व्याकरण के चारों टॉपिक करा दूं फिर कराऊंगा। नेक्स्ट, मोहन ने वह कार खरीदी जो उसके मित्र की थी। मोहन ने वह कार खरीदी जो, देखो यहां पर, जो उसके मित्र की थी। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। अब बुक का भी, आनंद राज बुक का भी कराऊंगा। आज हमारा दूसरा टॉपिक है प्रैक्टिस में रचना के आधार वाक्य का भेद। पहला हमने वाच्य करवा दिया है, फिर हम लघु पद परिचय पढ़ेंगे, फिर हम लोग अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी पुस्तकों का ही प्रैक्टिस करवाना है हमें। मैं ये तो कह रहा हूं जब तक हमारा एग्जाम स्टार्ट हो मार्च में, उससे पहले पहले हमें हिंदी का सुपरा साफ कर देना है। फिर हमारे पास एक दिन बचेगा कंप्लीट। उस एक दिन में पूरे दिन हम लोग सुबह 4 बजे से पढ़ेंगे और व्याकरण दोनों बुकें हम लोग कंप्लीट करेंगे। उस दिन पूरे दिन पढ़ना है हम लोगों को। वेरी गुड। मैंने कहा था ना, जहां पर जो दिखाई दे 101% वहां पर कौन सा हो जाएगा, मिश्रित उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार बताइए। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। मन लगाकर पढ़ना है आप लोगों को मेरे साथ में, ज्यादा नहीं कह रहा। जितने दिन लाइव सेशन लेता हूं ना मैं एग्जाम तक, बस वो लाइव लेना है आप लोगों को, उसके अलावा कुछ मत करना, मत करना। मैं कह रहा हूं ना, चाहे तुम अपने स्कूल से पढ़ना या मत पढ़ना, चाहे तुम्हारे स्कूल मास्टर ने जो पढ़ाया वो पढ़ना या मत पढ़ना, जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, जितनी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, बस वो ध्यान में आपको रखना है। बस सुपड़ा साफ कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा, डी 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 डी। वेरी गुड। देखो 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 देखो, मैंने कहा था ना यदि, तो मैंने कहा था ना जहां पर यदि तो दिखाई दे, या जो दिखाई दे, या छोटा की दिखाई दे, या जैसी वैसी दिखाई दे, या जिसकी उसकी दिखाई दे, तुम सोचो मत ना क्या है क्या नहीं है, छोड़ दो से, मिश्रित वाक्य कर देना सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट, हितेश ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह असफल हो गया। अब ध्यान से सुनना अच्छे से, हितेश ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह असफल हो गया। ध्यान से बताना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है रचना के आधार पर वाक्य का भेद, आपको पता होगा यहाँ जो टोटल कितने मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स हमारा 4 मार्क्स का होगा। और टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे हमसे, टोटल क्वेश्चन से पूछे जाएंगे हम लोगों से प्यारे बच्चों 5, और 5 में से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4 करने हैं। ऐसा आ गया ना तो मुझे लग रहा है, देखो कुछ नालायक बच्चे तो ना, मतलब क्वेश्चन क्रमांक नहीं लिख रहे। मुझे क्या पता आप किसका आंसर दे रहे हो, मुझे नहीं पता आप लोग किसका आंसर दे रहे हो बेटा, मुझे नहीं पता। बस तुक्के से मैं बता रहा हूं कि हाँ तुम लोग बी बता रहे हो, ठीक है मान गया, वेरी गुड, सही है। देखो यहाँ पे इसलिए आ गया, देखो एक पूरा का पूरा वाक्य है, निर्भरता नहीं है कि हितेश ने परिश्रम नहीं किया, ठीक है नहीं किया इसलिए वह असफल हो गया। एक दूसरे पर निर्भरता हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है। और दो वाक्य सरल वाक्य जहां पर हो सीधे सीधे, और बीच में इसलिए और तथा एवं अथवा या लेकिन किंतु परंतु दिखाई देते हैं, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट, घंटी बजने पर छात्र प्रार्थना स्तर पर चले गए। यानी घंटी बजने पर छात्र ये करता है, यहां पर पहचानने की कोशिश करना, ये करता है, ये कर्ता का क्या है, विस्तारक है। मैं बता रहा हूं, मैं इसलिए पहले बता रहा हूं कि बाद में समय तुम्हें ना लगे, जब समय नहीं लगे, क्योंकि पहले मैंने बता दिया, अब आप लोग आराम से बता सकते हो। प्रार्थना स्तर पर चले गए, ये क्रिया है हमारी यहां पर मुख्य। एक बात और ध्यान रखना, किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया हमेशा एक होती है प्यारे बच्चों, गलती से 2 मत बता देना। आपसे क्वेश्चन से ये पूछ लिया जाए ऐसे, किसी भी वाक्य या सरल वाक्य में मुख्य क्रिया कितनी होती है, ऐसा आ जाए, फिर क्या बताओगे, कितनी होती है। तो ध्यान रखना, हमेशा मुख्य क्रिया हमेशा किसी भी वाक्य में ना एक ही होती है, ध्यान रखना, 2 कभी भी नहीं होती है। गलती से कहीं तुम सोच लो कि देखो चलना, गया, जाना, 2 क्रिया होगी ना, एक ही क्रिया है चलना। ये तो इसकी क्या है, सहायक क्रिया है। ये क्या है, इसकी मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, सहायक क्रिया। ये गए, ये चलना मुख्य क्रिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, तो कौन सा हो जाएगा, सरल। क्या सरल ही बता रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। नेक्स्ट,
जो प्रतियोगी परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ जल्दी से, मुझे जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर। ऐसे आंसर देना है 14 का ए, बी, सी और डी, ऐसे आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है। बताइए जल्दी से। सी 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 है, वेरी गुड। बात तो सही है। देखो जहां पर जो आ गया बस हमें सोचना ही नहीं है, जो दिखाई दिया। वैसे देखो यहाँ पे जो और वे दो आ रहे हैं, तो एक किसी वाक्य में यानी कि एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम पर निर्भरता दिखाई देती है ना, तो वहां मिश्रित मिश्रित वाक्य होता है। बहुत सारे ट्रिक्स है यार इनकी, कोई सी अपना लेना एक भी। नेक्स्ट नेक्स्ट, घंटी बजी और छात्र प्रार्थना स्थल पर चले गए, ये बताओ जल्दी से। घंटी बजी और छात्र प्रार्थना स्थल पर चले गए, आंसर बता दिया मैंने, सी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बताइए जल्दी से। अरे भाई आयुष साहित्य तुम्हें क्यों बोलेंगे भाई, कभी नहीं बोलेंगे बेटा। तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, बच्चों को भूल सकते हैं। देखो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना सेशन के ऊपर, लाइक कर दो यार। जितने हैं उतने तो लाइक होने चाहिए ना कम से कम। ऐसी कंजूसाई मत करो यार तुम लोग, ठीक है। चलो वेरी गुड। देखो घंटी बजी एक वाक्य, और छात्र प्रार्थना में चले गए दूसरा वाक्य, और से जुड़े हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है, संयुक्त वाक्य। ट्रिक्स बता चुका हूं। नेक्स्ट, भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी। भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी, बताइए जल्दी से क्या होगा। जल्दी जल्दी से बता दो आंसर। हमेशा दिल की सुनना, मन की कभी मत सुनना। दिल जो कहता है ना वही कार्य करना बेटा। वेरी गुड, आंसर वही सही रहेगा। दिल कह रहा है तुम्हारा ए, तो ए सही है, क्योंकि देखो कर्ता हो गया और कर्ता के साथ में ने आ गया, कर्ता का कारक चिन्ह हो गया, लड़ाई लड़ी एक क्रिया है यहाँ पर। तो वैसे दो है लड़ना लड़ना, लेकिन यहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया मानी जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सरल वाक्य, ठीक है। और कुछ दिखाई दे नहीं रहा, और तथा एवं अथवा या कि यदि जो सो यही वही जो ही तो, ये कुछ दिखाई नहीं दे रहे हमारे। तो नंबर एक सरल वाक्य। नेक्स्ट, मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। मुझे बता सकते हैं आप लोग, किसी को दिक्कत तो है क्या अभी भी वाक्य में? मैंने जो ट्रिक्स बताई है तीनों की मैंने जो ट्रिक्स बताई है, बस ट्रिक्स पे ध्यान रखना, तुम्हारा 101% सही होगा। ट्रिक्स ध्यान रखना, ट्रिक्स मत भूलना बेटा। सरल वाक्य में क्या होती है? एक क्रिया। संयुक्त वाक्य में क्या होती है? दो या दो से अधिक क्रिया। और यहां पर क्या होता है? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। तो एक वाक्य होगा तो एक क्रिया होगी, तो एक क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर, दूसरे वाक्य की क्रिया पर क्या होती है? निर्भर रहती है। बस ये ध्यान रखना है। यानी कि एक क्रिया हो तो सरल वाक्य, दो क्रियाएं या दो से अधिक क्रियाएं हो तो संयुक्त वाक्य। एक क्रिया दूसरे वाक्य क्रिया पर निर्भरता हो, या हमें एक वाक्य पर दूसरे वाक्य पर निर्भरता दिखाई दे, तो वहां पर कौन सा होगा? सही है आप लोगों का संयुक्त वाक्य बी ऑप्शन। बी कौन कौन बता रहा है? बी कौन कौन बता रहा है? वेरी गुड, सही है बेटा, सही है, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई दी। रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। तो ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे गलतियां क्यों करते हैं? रिपीट इसलिए किया है। देखो इसका मेरा रिपीट करने का मतलब समझना जल्दी से। रिपीट क्यों किया? लड़ना एक क्रिया, लड़ना दो क्रिया। बच्चे यहाँ पर दो क्रिया मान लेते हैं, और दो क्रिया जहां होती है वहां कौन सा होता है? संयुक्त होता है। लेकिन गलती मत कर देना अब यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया समझाने के लिए वापस से, क्योंकि कुछ वाक्य मैंने रिपीट किया है, वो इसलिए किया है कि तुम लोगों को दिक्कत ना आए। बस यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि गुरुजी दो क्रियाएं हैं यहाँ पे तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? सरल होगा। सरल कौन कौन बता रहा है? अरे बी क्यों बता रहे नालायक? ये कौन है? रोशन कुमार। बी क्यों बता रहा है बेटा? बी क्यों बता रहा है भाई? सृंजन श्रीवास्तव। बी नहीं होगा बेटा, मैंने अभी बताया ने जहां आ जाता है और वहां पर हमें एक क्रिया दिखाई देती है, तो वहां पर सरल वाक्य होता है। मेरा भाई श्याम
अंग्रेजी पत्रिका ज्यादा पढ़ता है? बताओ। मेरा भाई श्याम अंग्रेजी पत्रिका ज्यादा पढ़ता है। राहुल क्या कह रहा है? सर बीमार होना क्रिया होता है क्या? सर बीमार होना क्रिया होता है क्या? सर बीमार होना क्रिया होता है? अरे देखो जी, किसी वाक्य में क्रिया नहीं होती है, लेकिन हमें वहां पे संभावना व्यक्त करनी पड़ती है। जैसे मैं कहूं तुम सब छात्र हो, यहाँ क्रिया का है नहीं है क्रिया, तो सामान्य वाक्य हो गया। सामान्य वाक्य सरल वाक्य होता है, सीधी सी बात है। ठीक है। हाँ, मैं बीमार हूं। देखो एक बार समझना, एक बच्चे ने एक वाक्य पूछा है मेरे से, एक क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना। जैसे मैं कहूं तुम सब छात्र हो, वह मजदूर है, मैं बीमार हूं। देखो यहां पर तुम्हें क्रिया नजर आ रही है? नहीं, क्रिया नजर नहीं आ रही है। क्रिया नजर नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही है ना? तो ये क्या हो गया? सामान्य वाक्य हो गए। क्या हो गए ये? सामान्य वाक्य हो गए। क्या हो गए? सामान्य वाक्य हो गए। और मैंने बताया भी था, आपको याद हो तो, इसको है ना, इसको आंसर भी यही है। और इसको है ना, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? सरल वाक्य को क्या कहा जाता है? सामान्य वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य वाक्य कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? स्वतंत्र वाक्य कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? साधारण वाक्य कहा जाता है। बस बोलो, कोई दिक्कत है? इन सभी में सरल वाक्य होगा। सरल कोई सामान्य, साधारण, स्वतंत्र वाक्य कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? यस या नो? नहीं है ना? तो जल्दी से अपना थम्स अप मुझे भेजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। बार बार कह रहा हूं यार, कर दो एक बार। एक बार ही होगा लाइक, 2 बार मत कर देना, वरना फिर वो अनलाइक हो जाएगा। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और बहुत सारे बच्चे गलत भी करेंगे। मैं जहां तक कह रहा हूं 100 में से, है ना, 60% बच्चे गलत करेंगे इस क्वेश्चन को 100 में से, यानी 60% बच्चे क्वेश्चन गलत करेंगे। बीस में क्या बता रहे हो? ए। बी नहीं होगा लक्की सिन्हा। देखो यहां पर देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना सभी। देखो सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाना, अरे एक क्रिया है चहचहाना, वो तो फिक्स है भाई। सूर्योदय होगा पश्चिम में तो अस्त होगा पूर्व में होगेगा। तो यहां मत कर देना कभी, तुम बी कर दो। यहां पे क्या होगा? हमारा सरल वाक्य होगा। देखो जैसे कि वह है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा सभी। वह है पढ़ते पढ़ते सो गया। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। तो यहां पर भी देखो, अब मैं कह रहा पढ़ना एक क्रिया, सोना 3 क्रिया। अरे नहीं बेटा, क्रिया एक ही हो रही है, सो रही है। क्रिया एक ही हो रही है, सो रही है। क्रिया एक ही है बेटा, ध्यान रखना। ये मत कहना कि सूर्योदय हुआ 1 क्रिया, पक्षी चहचहाने लगी 2 क्रिया। फिर 2 क्रियाएं हैं तो और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु कहां है जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं? है क्या कहीं पर? नहीं है। तो फिर कैसे होगा संयुक्त? क्या हो गया अम्बे? सरल वाक्य होगा। ये सरल वाक्य है, ध्यान रखना। वह खाते खाते सो गया, वह पीते पीते सो गया, वह पढ़ते पढ़ते लिख रहा है। देखो वह पढ़ते पढ़ते लिख रहा है, ऐसे आ जाए तो एक ही क्रिया है यहां पर, लिख रहा है। एट ए टाइम क्रिया एक ही होती है। एक इंसान एट ए टाइम एक ही क्रिया करता है, 2 क्रिया कभी नहीं करता प्यारे बच्चों। कोई इंसान, आप एक साथ 2 क्रियाएं कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। एट ए टाइम एक ही क्रिया होती है। जहां एक क्रिया होती है वहां हमारा सरल वाक्य होता है 101%, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मोहन ने अपने मित्र की कार खरीदी। मोहन ने अपने मित्र की कार खरीदी। बताओ जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताओ, जल्दी से। अनुच्छेद लेखन का ट्रिक्स बताओ। एलकेएम कह रहा है, बता दिया बेटा, बहुत बार बता दिया। मोहन ने अपने मित्र की कार खरीदी, तो बताओ जल्दी से क्या होगा? बात तो सही है। देखो मैंने अभी बताया था कि क्रेता के साथ में क्या आ जाए? ने आ जाए, और वहां पर क्रिया क्या हो?
एक क्रिया नजर आ रही है, तो हमें तो क्या, तो यहां पे नजर रखो, ने आ रहा है और वहां पे जो सो आदि जुड़े हुए हैं तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन हमें ध्यान इस पर रखना है कि जहां पर एक क्रिया हो वहां पर सरल वाक्य होता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ए बता रहे हो सब भी, वेरी गुड बेटा। शीला विवेक की बहन है जो विवेक विहार में रहती है, यानी शीला है ना, शीला ये विवेक की क्या है, बहन है, जो कहां रहती है, विवेक विवेक विहार में रहती है। तो बताओ क्या होगा राइट आंसर। आयुष धन्यवाद बेटा। क्या होगा, सी सी सी, वेरी गुड। देखो जो आ गया ध्यान ही मत दो। अरे जहां पर जो आ जाए, जहां पर जो दिखाई दे, जहां पर छोटा की दिखाई दे, जहां पर यदि तो दिखाई दे, जहां पर ज्यों ही त्यों ही दिखाई दे, ज्यों ही त्यों ही दिखाई दे, जहां पर जैसा वैसा दिखाई दे, जैसा वैसा ऐसी वैसी, जहां पर जिसकी उसकी दिखाई दे, जो वहां पर अब तब जब कब दिखाई दे, तो वहां पर आंख बंद करके तुम करो ना मिस्र वाक्य, ठोक बजा के करो ना कि सर हाँ 101% यही होगा। वेरी गुड सर, ट्रिक्स रिपीट, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। विपत्ति में धीरज रखना चाहिए। अब देखो मैंने इसको रिपीट किया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना, सेकंड टाइम आ रहा है ये। क्यों आ रहा है उसका मतलब समझ रहा हूं मैं, समझाऊंगा यहाँ पर क्या होता है इसका मतलब यहाँ पे। थैंक यू बेटा। अरे नहीं बेटा, किंग हूं तो कुछ नहीं, बस एक सामान्य इंसान हूं, एक विद्यार्थी हूं, आपकी तरह सीख रहा हूं। सीखते सीखते ऐसे आपको बढ़ाते पढ़ाते बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। है कोई किंग नहीं होता है। देखो एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक हमेशा स्टूडेंट बन करके पढ़ाता है सभी को, पता है आप लोगों को। एक अच्छा टीचर की एक कहानी बता रहा हूं। एक अच्छा टीचर वही होता है जो हमेशा सीखने के लिए पढ़ाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसे सब कुछ आता है। नहीं बेटा, जिसने ऐसा मान लिया ना कि मुझे सब कुछ आता है, फिर वो काई काई मास्टर नहीं है, किसी भी प्रकार का अध्यापक नहीं है वो, ठीक है। और वो रोजाना यदि एक स्टूडेंट बन करके पढ़ाएगा तुम्हें और खुद सीखने की कोशिश करेगा, रोजाना खुद पढ़ करके आएगा, वो एक बहुत अच्छा टीचर होता है। देखो एक मैं तुम्हें वो बता देता हूं, सरल वाक्य है यहाँ पर, विपत्ति में धीरज रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या कर लेते, विपत्ति को कर्ता मान ले, तो नहीं बेटा, कर्म का कार्य कर रहा है यहाँ पर, और धीरज भी कर्म का कार्य कर रहा है, दो है, कर्ता यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं है। तुम लोग कहीं कर्ता को ढूंढने लग जाओ यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मैं देखता हूं कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो। देखो एक अध्यापक क्या होता है मैं बता देता हूं, अध्यापक की परिभाषा क्या होती है। अध्यापक, इसका छंदी विच्छेद करते हैं तो हम लोग क्या होता है, अधिधन आपक, अधिधन आपक। अधि क्या होता है, सामने, सामने, और आपक क्या होता है, परिपक्व करने वाला, परिपक्व करने वाला। यानी कि एक अध्यापक करता क्या है, सामने बैठे हुए बच्चों की बुद्धि या दिमाग को परिपक्व करने वाला। अरे तुम्हें ज्ञान तो पहले से है, बस हम लोग उसे पका रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसे पका रहे हैं कि तुम्हें याद कैसे रहे, तुम्हें केवल रास्ता दिखा रहे हैं कि बेटा यहां से ऐसे ऐसे जाओगे ना, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। परिपक्व बन जाओ अपने आप में, मेहनत करो, कर्म करो, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ, धैर्य लगन के साथ। तो वही तो होता है। तो अध्यापक उसे कहते हैं जो सामने बैठे हुए इंसान को, बुद्धि तो है पहले से, लेकिन उस बुद्धि को परिपक्व जो करता है उसे अध्यापक कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मिश्रित, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, छोटा की आ रहा है, ठीक है। छोटा की जहां आ जाए 101%, मैंने बताया था कि वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। श्याम घर गया और पढ़ने बैठ गया, एक दो और से जुड़ा हुआ है। बताओ जल्दी से क्या दिक्कत है यहाँ पर, किसी को जल्दी से है, किसी को दिक्कत रहेगी, किसी को दिक्कत यहाँ पर।
मैंने जो बता दिया वो सही है। मिश्रित हो सकता है नहीं, मे बी में तो कभी कार्य नहीं होगा हिंदी में कि हो सकता है। हो तो पता नहीं क्या क्या सकता है, हो सकता तो हिंदी में होगा ही नहीं, ध्यान रखना। करेक्ट जो मैं बता रहा हूं बस उसी को ध्यान में रखना, ट्रिक्स को। तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड संयुक्त, क्योंकि एक वाक्य और दूसरा वाक्य और किससे जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है, 100% हमारा संयुक्त हो जाएगा। वेरी गुड, ट्रिक्स ध्यान रखना। मोहन ने खाना खाया, कितना सरल है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये मानो पेपर नहीं है, बिल्कुल लल्लू सा कोई एक हलवा दे दिया है, बस आपको उसको खाना है, निगलना है, पेट भरना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। और आप बहुत लक्की हो फिर ऐसा आता है तो। लक्की तो क्या है, फिर सभी के 101% नंबर आएंगे, सॉरी मतलब सभी के मैं जो मेरी देखो, मैं ना मैं संतुष्ट यहाँ होता हूँ, मैं यहाँ भी संतुष्ट नहीं हूँ, यहाँ मैं संतुष्ट नहीं हूँ, देख लो। मैं संतुष्ट हूँ यहाँ, वो क्यों, क्योंकि अपन कर सकते हैं ये कार्य, क्यों, क्योंकि एमसीक्यूज आएंगे आपके 40 के तो, और 40 के सब्जेक्टिव आएंगे, और सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन तो 20 नंबर तो वह है। स्वरित लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, ईमेल लेखन, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन है, तो उसमें तो कोई नंबर ही नहीं कटने का चांस है। तो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आशुतोष ने स्वयं को ईमानदार कहा, रचना के आधार वाक्य का भेद बताना है। आशुतोष ने, देखो यहाँ पे वापस क्रम संख्या 1 से स्टार्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, कभी तुम घबरा जाओ तो अब 1 से स्टार्ट कर लो, क्या दिक्कत है भाई, करना है हम लोगों को तो, पढ़ना है, या जरूरी थोड़ी उसकी आगे क्रमांक सही हो, मतलब कंटिन्यू हो, नहीं है तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, बताइए जल्दी से। एक, आशुतोष ने स्वयं को ईमानदार कहा, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, बता सकते हैं आप लोग मुझे जल्दी से। कोई अभी तो 24 में चल रहा है, 27 नहीं बेटा, 27 नहीं, वापस से 1 से काउंटिंग हो गई, काउंटिंग ध्यान रखना, काउंटिंग वापस से 1 से स्टार्ट हो गई है, 1 से स्टार्ट हो गई है, 1 से स्टार्ट हो गई है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, अब बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, वेरी गुड। देखो आशुतोष, आशुतोष ने स्वयं को क्या कहा, ईमानदार कहना, ठीक है, तो ने आ गया है, क्रिया भी हमें एक ही नजर आ रही है, ये क्या है, सामान्य वाक्य, और सामान्य वाक्य हमारे कौन से होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, मैं बता चुका हूं ये। जहां पर हमें क्रिया दिखाई नहीं देती है तो वहां पर सरल वाक्य कर देना, ठोक बजा करके, ठीक है। जानते हो ना ठोक बजा करके क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठोक बजा के कर देना, ठोक बजा के कर देना, क्यों, मतलब क्या है, मतलब तुम तो करके आ जाना, बस आगे मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, सही होगा वो आपका 101%। बार बार कह रहा हूं ना 101%, तो अब की बार ले आओ यार बेटा, 1 मत लाओ, बस 100 ले आओ, काफी है। अभी देखो जितने बच्चे हैं ना लाइव, अभी तक उतने लाइक नहीं है, क्यों नहीं है, ये तो अब आप ही बता दो मुझे तो क्या हो जाएगा, यह है वही बच्चा है जो जो आ गया, तो कौन सा हो गया, मिश्रित हो गया, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, वह बाजार जाकर कपड़े लाया, बताओ कौन सा होगा, वह बाजार जाकर कपड़े लाया, बताइए जल्दी से। हाँ सही है, सही है, वो तो सी ऑप्शन आ गया, जो आ गया दिखा दिया। नेक्स्ट बताओ, वह बाजार जाकर कपड़े, अब जल्दी जल्दी बताओ, अब है ना, किसी मुझे एक बार है ना अपना थम्स अप भेजो जल्दी से। क्या मुझे बता सकते हैं किसी को अभी भी मैंने जो ट्रिक्स बताई है, क्या आप लोगों को रचना के आधार वाक्य में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, मुझे बताना जल्दी से, जल्दी से मुझे एक बार है ना अपना, दिक्कत है तो मुझे यस लिख के भेजे, दिक्कत नहीं है तो नो के साथ में अपना थम्स अप भेज दीजिए मुझे एक बार, इसका आंसर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जल्दी से मुझे एक बार थम्स अप भेजिए अपना एक बार जल्दी से। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो, है ना, वेरी गुड वेरी गुड। देखो बारिश हो रही है तो ओले भी गिर रहे हैं ना सफेद सफेद, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, सरल वाक्य बताए हो ना आप लोग, सरल सरल सरल, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू। श्याम ने कठिन परिश्रम किया अतः वह उत्तीर्ण हो गया, रचना के आधार वाक्य का, देखो रे देखो देखो, श्याम ने कठिन परिश्रम किया अतः वह उत्तीर्ण हो गया, बता सकते हैं मुझे राइट आंसर क्या होगा, कोई भी। हम्म, चले, संयुक्त, वेरी गुड। देखो यहाँ पे
अतः क्या होता है इसलिए, क्या होता है इसलिए, और इसलिए किस में आता है, संयुक्त में। मैंने बताया था, याद हो तो आप लोगों को, तो ट्रिक्स में ध्यान रखो। देखो श्याम ने कठिन परिश्रम किया, एक वाक्य है, एक सरल वाक्य, दूसरा क्या है, वह उत्तीर्ण हो गया, दूसरा सरल वाक्य। दो सरल वाक्य जहां होते हैं वहां हमारा कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त होता है। वेरी गुड, बात सही है बेटा। नेक्स्ट, राकेश क्रिकेट खेलता है पर शतरंज नहीं। यहां घूमेंगे तुम लोग, मुझे पता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। गलती करोगे, गलती करोगे, मुझे लग रहा है यहां पे गलती करोगे आप लोग। कुछ बच्चे यहां गलती करेंगे, चक्कर खा के गिरेंगे नीचे। कौन कौन गिरता है देख रहा हूं मैं, कौन कौन गिरता है देख रहा हूं मैं। देखता हूं कौन कौन गिरेगा। बी 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 बी, वेरी गुड। पूरा वाक्य क्या है, यहां सुनो, पूरा वाक्य क्या है, राकेश क्रिकेट खेलता है पर शतरंज नहीं खेलता। पूरा वाक्य ये होगा, ध्यान रखना। तो एक क्रिया दो क्रिया, तो कौन सा हो जाएगा, संयुक्त। जैसे आप कॉफी लेंगे या चाय, आप कॉफी लेंगे या चाय, ठीक है। तो यहां देखो पूरा वाक्य क्या होगा, आप कॉफी लेंगे या चाय लेंगे, पूरा वाक्य ये होगा। तो यहां कौन सा हो जाएगा, हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट, यह राम का भाई है, रचना के आधार पर बताओ जल्दी से। यह राम का भाई है, यह राम का भाई है, बताओ जल्दी से। कॉफी लेंगे, अच्छा कॉफी पसंद है तुम्हें, नालायक, पहले पढ़ाई तो कर ले अच्छे से, फिर कॉफी पिलाऊंगा मैं आप लोगों को। 100% नंबर लाओ, मैं तुम्हें यहां बुलाऊंगा अपने पास, यहाँ ऑफिस में, हमारे ऑफिस में, और यहाँ तुम्हें कॉफी पिलाएंगे। और भी कुछ कहोगे ना वो भी पिला देंगे, पर 100% नंबर लेके आओ आप लोग। यानी 99 भी ले आओ, बुला लेंगे आप लोगों को। बस 1% मैंने कम कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या होगा, ए। वेरी गुड, क्योंकि सामान्य वाक्य है, और सामान्य वाक्य को क्या कहा जाता है, सामान्य बोल दो या साधारण बोल दो या स्वतंत्र बोल दो, ठीक है। बात तो एक ही है, तो कौन सा हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। मनीष बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं गया। यहां भी है ना, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, ध्यान रखना, बहुत सारे करेंगे गलती यहाँ पे। तो बताइए जल्दी से, कौन बताएगा 7 का सही आंसर। मैं देख रहा हूँ सबसे पहले आंसर कौन दे, हाँ पार्टी देंगे, चिंता मत करो तुम्हें, लेकिन लेके तो आओ नंबर। यहाँ बहुत सारे है ना, बहुत सारे बच्चे है ना, बहुत सारे गिरेंगे, देखना चक्कर खा के गिरेंगे यहाँ पे भी। बी 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 बी, देखो मैंने कहा था ना गलती करोगे। अरे यहां देखो, यहां कहां तुम्हें दो क्रिया दिखाई दे रही है अभी। मनीष बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं गया, देखो यहाँ पे मनीष बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं गया, ये तो उसका कारण बताया जा रहा है बेटा। विद्यालय नहीं गया, जाना एक क्रिया है। क्यों क्यों गलती कर रहे हो भी, अरे सरल होगा, सरल होगा बेटा, सरल होगा, संयुक्त नहीं होगा, नहीं होगा, मिश्रित नहीं होगा, नहीं तुम्हें यहां कहां दिख रहे हैं मुझे बताना। संयुक्त आपने बताया, संयुक्त में क्या आता है, और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, ये आते हैं, और एक इसलिए, और एक आता है, यही आते हैं ना, ये आते हैं। और मिश्रित में क्या होता है, कि, जो, सो, यदि, तो, ऐसी, वैसी, जैसी, जिसकी, उसकी। कहां दिखाई दे रहे हैं, कहीं है क्या, मुझे बता दो यार, कहीं है क्या, तब तो मैं भी, चलो मैं बताऊं, नहीं है ना, फिर बेटा सरल होगा। मैंने कहा था पहले मोस्ट है, और गिरेंगे बच्चे तो गिर गए ना आप लोग भी, गिरना नहीं है। अब देखो मनीष बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गया, देखो मैंने परिवर्तित कर दिया है आपको। कोर्स बी में यही तो है ना, कोर्स बी वालों का,
कि वाक्य में परिवर्तित करना है। जब वाक्य नहीं सीखोगे तो परिवर्तित कैसे करोगे? तुम लोग नहीं कर सकते तुम लोग, ठीक है। तो देखो पहले सीखो। मनीष बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं गया। अब मैंने इसको परिवर्तित कर दिया, मनीष बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम लोग सभी का सही होगा। 101% कह रहा हूं मैं, सभी का सही होगा, ये सभी का राइट आंसर होगा। आप देख लेना यहाँ पे बी 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 बी, देखो सही है। क्या दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसलिए एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है और इससे जुड़े हुआ है, इसलिए से। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं यार कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। तो फिर कैसे ऐसे? नहीं यार गलती मत करो। देखो तुम्हारे गुरुजी को ना सही बता रहा हूं, तुम लोग गलती करते हो ना तो ऐसा लगता है कि यार मैंने ट्रिक्स इतनी बार बता दी है फिर मेरा बेटा गलती कर रहा है, यार इसे कहां दिक्कत है। बहुत ज्यादा दुख होता है बेटा, ऐसा मत करो यार। बस ट्रिक्स ध्यान रखो, ट्रिक्स ध्यान रखो, ट्रिक्स ध्यान रखो, ज्यादा कुछ नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। ओके चलो। मोहन ने मुझे देखा और वह वहां से खिसक गया। मोहन ने मुझे देखा और वह वहां से खिसकना, खिसकना नहीं चलना, वह वहां से चला गया। बताओ बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? एक, दो और किससे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है। बी सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। श्याम घर जाकर सो गया। बताओ ये है अच्छा वाक्य, बहुत महत्वपूर्ण है, गजब का सवाल है। गजब का, गजब जिसे बोलते हैं ना वही सवाल है ये। तो बताइए जल्दी से। कोर्स बी का ये क्रिएटिव स्वामी कोर्स बी के लिए है बेटा, ये बस गलती से उस पर लिखवाया नहीं मैंने थंबनेल पे। अनुराग कह रहा है कि आप जैसे सर हो तो कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अरे फेल नहीं होगा, आप आओ ना 24/7 पे यार, क्लास 9th एंड 10th पे आओ ना, तुम में से कोई नहीं फेल होगा और 99% मार्क्स और लेके आओगे। घर जाकर सो गया, क्या सरल बता रहे हैं आप लोग? सही है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का। देखो श्याम घर जाकर सो गया, बस ये सोना एक क्रिया है। अब ये मत कहना जाना भी एक क्रिया है, नहीं बेटा सोना एक क्रिया है। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। जो छात्र, देख लो बताइए जल्दी से। ऑप्शन संख्या 11, सॉरी ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। कोर्स बी, ए और बी दोनों के लिए बेटा, दोनों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए। कोर्स ए के लिए भी है, कोर्स बी के लिए भी। देखो सी सी सी, वेरी गुड, सही है। अरे देखो जो आ गया बस छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। जो परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। एक ये रहा और एक ये रहा, जो सर्वनाम आ गए, एक दूसरे पर निर्भरता हो रही है, बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट, यही दुर्घटना का शिकार बच्चा है। रचना के अंदर वाक्य का भेद बताना है। तुम्हें तो और तथा एवं अथवा या छोटा की लेकिन किंतु परंतु इनको ध्यान रखना है बस। ये जहां दिखाई नहीं देंगे तो नहीं देंगे, तो वह वाक्य हमारा कौन सा होगा? सरल वाक्य होगा। ध्यान रखना है, गलती मत करना आप लोग बिल्कुल भी। मैंने जो बता दिया वो सही है बेटा, ठीक है। मैंने जिसका आंसर मैंने बहुत सोच समझ के मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस बनाए हैं, तो कोई भी गलत नहीं होगा यहाँ पर। और किसी को फिर भी कंफ्यूज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आंसर दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ डरना नहीं है तुम लोगों को बिल्कुल भी यार। चलो कौन सा होगा? तो वेरी गुड, ए आंसर। क्यों? कारण क्या है भाई? कारण यही तो, कारण यही तो है, कारण यही तो है ना बेटा। तो फिर क्या होगा? यही दुर्घटना का शिकार बच्चा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रिया, क्रिया कहीं दिखाई दे रही है क्या? क्रिया यहाँ दिखाई दे ही नहीं रही तुम लोगों को। तो जहां क्रिया दिखाई नहीं दे तो वह वाक्य कौन सा होता है बेटा? सामान्य वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? सामान्य वाक्य होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सामान्य वाक्य, साधारण वाक्य, सरल वाक्य, स्वतंत्र वाक्य एक ही होते हैं। चारों चारों एक ही नाम है। खा लो, ठूस लो, पी लो, निगल लो, जाएगा नालायक कहाँ? पेट में जाएगा। तो बस वही चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट, यह वही बच्चा है जो दुर्घटना का शिकार हो गया। देखो इस वाक्य को मैंने परिवर्तित कर दिया। यह जो वाक्य का था ना,
इसको मैंने परिवर्तित कर दिया किसी दूसरे वाक्य में। देखो ये रहा, यह वही बच्चा है जो दुर्घटना का शिकार हो गया था। अब बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। बुक की भी करेंगे बेटा, पहले दो टॉपिक और हो जाए हमारे। और आपको पता है ना नेक्स्ट क्लास किस सर की है, बता सकते हैं? हाँ सही कह रहे हो आप लोग, राजाओं के महाराजा प्रिंस सर की क्लास है, ध्यान रखना यहीं कहीं रहना है आप लोगों सभी को, ठीक है। हाँ तो क्या होगा, हाँ प्रिंस सर की क्लास है बेटा नेक्स्ट। तो यह वही बच्चा है जो दुर्घटना का शिकार हो गया था, तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही कह रहे हो। देखो जो आ गया ना कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर तो यार, देखो यहां पर, ठीक है। राकेश क्रिकेट खेलता है पर शतरंज नहीं, रिपीट हुआ है ध्यान रखना, रिपीटेड है। अभी अभी पूछा भी गया था मैंने, अभी अभी पूछा था, पूरा वाक्य मैंने लिख करके दिखाया था। तो कोई बताएगा मुझे सही राइट आंसर क्या होगा इसका, देख रहा हूं मैं, देख रहा हूं मैं किसका है। चलो ठीक है, वेरी गुड। जो बच्चा ए बता रहा है ना वो नालायक ए नहीं है। अरे मैंने पूरा वाक्य बताया था, राकेश क्रिकेट खेलता है पर शतरंज नहीं खेलता, पूरा वाक्य ये होता है। कैसे, मैंने आपसे कहा समझ में आ गया, तुम बोलते हो यस नो ऐसे तो करते हो, लेकिन पूरा वाक्य क्या होगा, यस सर समझ में आ गया, लेकिन पूरा नहीं बोलते हो। कहते हो ना समझदार को इशारा ही काफी है, तो आजकल शॉर्ट ट्रिक्स में चलने लगे सब लोग, चलते हैं ना, तो आप भी चलो ना यार। नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा, संयुक्त। क्रिकेट खेलने वाला राकेश शतरंज नहीं खेलता, अब बताओ क्रिकेट खेलने वाला राकेश शतरंज नहीं खेलता, ये है महत्वपूर्ण वाक्य, बहुत ज्यादा मोस्ट। यहां गिरेंगे बच्चे, यहां तुम्हारी गलतियां होंगी, ध्यान रखना, जल्दी से बताओ, जल्दी से। यहां गलती करोगे आप लोग मुझे पता है, यहां गलती तुम लोग अवश्य करोगे, तो यहां गलती करना नहीं है आप लोगों को, मैं नहीं चाहता कि आप गलती करो। ए ए वेरी गुड, अरे सही है। देखो यहाँ पे देखो, हमें कहीं दिख रहा है क्या और तथा एवं अथवा या लेकिन किंतु परंतु, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा गुरुजी, नहीं दिख रहा, तो सीधी सी बात है कौन सा हो जाएगा, सरल वाक्य। जो सरल बता रहा है ना, इसका मतलब आपको वाक्य में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कठिन परिश्रम करने के कारण श्याम उत्तीर्ण हो गया, कठिन परिश्रम करने के कारण श्याम उत्तीर्ण हो गया, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी से फटाफट आंसर दो, फटाफट, गलती नहीं होनी चाहिए, सभी का आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि जो ट्रिक्स मैंने बताई तीनों वाक्यों की, उसे रखना है भेजे में, ठीक है। हाँ हिंदी का भी बनाऊंगा बेटा, चिंता मत करो आशुतोष, पूरा कार्य, हाँ किताबों का भी करूंगा, चिंता मत कर यार। पहले आज दूसरा है तो हमारा टॉपिक है व्याकरण का, तीसरा चौथा भी बाकी है, उसके बाद हम सब्जेक्ट पे चलेंगे, अपनी हिंदी जो बुक है ना उसके ऊपर कार्य करेंगे। वेरी गुड, सही है ये ऑप्शन, सरल वाक्य। अब देखो मैंने इसको, इस वाक्य को मैंने परिवर्तित कर दिया, से क्या कर दिया मैंने, परिवर्तित कर दिया। अब देख लो, श्याम ने कठिन परिश्रम किया अतः वह उत्तीर्ण हो गया, श्याम ने कठिन परिश्रम किया अतः वह उत्तीर्ण हो गया, और अतः को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए, बोलो कह सकते हैं नहीं कह सकते, श्याम ने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह उत्तीर्ण हो गया। इसलिए किसका योजक है, ऐसा कौन सा वाक्य है, दो वाक्यों को जो इसलिए जोड़ता है, तो कौन सा वाक्य होगा वो बताना है मुझे आप लोगों को। बी बी बी, वेरी गुड, सही है आपका, राइट आंसर है बेटा, राइट है आपका आंसर। अब देखो इस वाक्य को आप कह दे कि कठिन परिश्रम करने का श्याम उत्तीर्ण हो गया, इसे संयुक्त वाक्य में बदल लिए, तो सीख लो श्याम ने कठिन परिश्रम किया अतः वह उत्तीर्ण हो गया, इसलिए लगा सकते हैं अतः की जगह। वह बाजार जाकर कपड़े लाया, रिपीट है ध्यान रखना, एक क्रिया दो क्रिया तीन, तीन क्रिया, ऐसे मत कर देना, कहीं कहीं ऐसा कर दो आप लोग, रिपीट है ये भी ध्यान रखना। रोशन कुमार कह रहा है पिंसर साइड में है क्या,
प्रिंसर बेटा देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं बस कि ये कह रहे हैं जल्दी से ना क्लास समाप्त कर दो, मेरी क्लास है ये है। तो क्या होगा, ए वाक्य। नेक्स्ट, वह बाजार गया और कपड़े लाया। देखो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने बदल दिया है। वह बाजार गया और कपड़े लाया, इसका आंसर मुझे कहां देना है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में देना है। क्या देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दे दोगे आप लोग सभी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। हाँ, तो कैसी लगी आज की क्लास, जल्दी से मुझे एक बार अपना थम्स अप भेज दीजिए। आज यहाँ एंड करते हैं हमारी क्लास को। और यदि आप लोगों ने अभी असल बैच में नहीं जुड़े हैं तो ये कोड है आपके सामने Y323, ये कोड यूज करें और आप लोग असल बैच में आ जाइए। कैसे आएंगे इसका मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ कि कैसे आएंगे आप लोग असल बैच में जुड़ेंगे हमसे। ऐसे आप लोग गूगल खोल लेंगे, गूगल बाबा की जय बोल देना पहले, गूगल बहुत कुछ बताया तुम लोगों को ध्यान रखना। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अड्डा 24/7। क्या लिखेंगे, अड्डा 24/7। जैसे हम लोगों ने अड्डा 24/7 टाइप किया तो पहली पहली जो साइट आ रही है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ देखो ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, ऐसे टच कर देना, कर दिया। अब राइट हैंड में चले जाओ, यहाँ पे स्कूल K12 में, स्कूल K12 पर आप लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी क्लास चूज करेंगे, कौन सी है, क्लास 10th है, फिर CBSE बोर्ड क्लास 10th है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को है ना, ये दिख रहा है ना टॉपर्स बैच, देखो टॉपर्स बैच भी आप लोगों के लिए, असल बैच भी आप लोगों के लिए। तो टॉपर्स बैच भी क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्लिक करें आप लोग, ठीक है। अब यहाँ आपको पता भी चल जाएगा किस प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको लोगों को यहाँ पे स्टडी प्लान भी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे, समय क्या है वो भी देख लेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक कोड एंटर करना है। कोड मैंने अभी अभी बताया था, बताना मुझे एक बार कमेंट करके, Y323 याद है क्या, मैंने अभी अभी कमेंट एक बताया था मैंने आप लोगों को। जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखना एक बार, ये लो भी, ये देखो एक बार आप लोग सभी यहाँ पर ये देखो ये था 1399 रुपए का कोर्स था, लेकिन आपको 238 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ बेटा, ये प्राप्त हुआ है इसलिए ये कोड आपने यूज किया है, और ये कोड जैसे यूज किया तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हुआ। मात्र कितने का यार भाई, 1100 रुपए में सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ज्यादा तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ज्यादा। अब जिसको ज्यादा लग रहा है ना बेटा, फिर 90 ही नंबर आएंगे, फिर 99 नंबर लाना चाहते हो तो आ जाइए 1100 रुपए में। 1100 रुपए दो, हम दिलवाएंगे ना आपको 99 नंबर 100 में से। मैं कह रहा हूं ना गारंटी से 99 नंबर आप लोग लेके आएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 में से, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ओके बेटा, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।